बरतानिया टूटा, बरतानिया ने बरसगीर से कब्जा छोड़ा, वो उसका जो मौजब था वो था हिटलर। हिटलर ने इतना कमजोर कर दिया था बरतानिया को, और इतना कर्जे में वो आ गया था वो अमेरिका के, और इतनी उसकी फौज तबाह बर्बाद हो गई थी कि उसके कंट्रोल रखना मुश्किल हो गया था अपने मुल्क में, इसलिए वो छोड़ के गया। वरना वो छोड़ के जाते बरसगीर सब कंटिनेंट तो उनके लिए सोने की चिड़िया थी, जहाँ से सारी जनाज और हर चीज वो अपने मुल्क में लेके जाते थे। इस टाइम मौजूदा सूरत हाल ये है, गजवा हिंद की बजाय गजवा पाकिस्तान चल रहा है, गजवा सिंध चल रहा है, सिंध में प्रोटेस्ट चल रहे हैं, बलोचिस्तान में जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं, केपीके में प्रोटेस्ट चल रहे हैं। आपको पता है अभी आज की खबर है, पाकिस्तान गवर्नमेंट ये कह रही है कि भाई टीटीपी ने अटैक किया है, जिसमें 16 के करीब पाकिस्तानी फौजियों की जानें चली गई हैं, 8-10 के करीब जख्मी हो गए हैं। क्या वजह है? एक साइड पे वो इंडिया, जिसमें में ही आता है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर कुवैत के विजिट पे गए हैं, वहां पे बड़ा प्रोटोकॉल मिल रहा है, फुटबॉल मैच की जो ओपनिंग सेरेमनी है वहां पे मेहमान खसूसी के तौर पे बुलाया जा रहा है। कभी सऊदीया हाईएस्ट सिविल अवार्ड देता है, कभी कतर से हाईएस्ट सिविल अवार्ड मिलता है, कभी इजिप्ट से हाईएस्ट सिविल अवार्ड। पे पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों इस्लामिक कंट्री हैं, लेकिन कभी टीटीपी यहाँ पे अटैक करती है। अभी आज की खबर है कि 16 पाकिस्तानी फौजियों की जानें चली गई, 8-10 के करीब जख्मी हो गए। क्या वजह है कि हम दो नेबर होने के बावजूद, दो मुस्लिम अफगानिस्तान और पाकिस्तान होने के बावजूद आपस में लड़ रहे हैं, जबकि जिसे हम ये कहते हैं कि वो इस्लाम या मुसलमानों के खिलाफ है, उसकी मुसलमानों से नहीं बनती, वो जाके हाईएस्ट सिविल अवार्ड ले रहे हैं। क्या समझते हैं कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर वहां पे गए हैं, कुवैत में गए हैं, बड़ा प्रोटोकॉल मिल रहा है, इस्लामिक कंट्री क्यों इतना प्रोटोकॉल दे रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आप मेरा पूरा तारुफ कराया करें। मोहम्मद इनाम अब्बास राना एडवोकेट, ऑल पाकिस्तान लॉयर एसोसिएशन का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ मैं। ठीक है। और जो आपका सवाल है कि इंडियन जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो गए हैं कुवैत में, देखिए वो प्रोटोकॉल क्यों मिल रहा है? प्रोटोकॉल इसलिए मिल रहा है कि जिस तरह मैं पहले बता चुका हूँ, एक इंडिया दुनिया का 7वां या 8वां बड़ा मुल्क है, 32 लाख मुरबा किलोमीटर का एरिया है, उसके पास वसाइल ज्यादा है, उसके पास पोर्ट्स हैं और अजनास हैं और काफ़ी चीज़ें हैं इंडिया के पास जो वो दूसरे मिडिल ईस्ट के जो सराई इलाके के मुल्क हैं उनको एक्सपोर्ट कर सकता है। और वहाँ पे उनकी अवाम भी हैं जो काम कर रही हैं जाके वहाँ पे, और आईटी के तो में भी। इसका फिर मतलब ये हुआ कि भाई इंडिया की पूरी दुनिया को जरूरत है। सर जरूरत कह सकते हैं आप, बिल्कुल जरूरत है, क्योंकि 1947 में ये देखे पाकिस्तान के साथ नाइंसाफी हुई है, हमें 8 लाख का मुरबा किलोमीटर एरिया दिया गया और उसे बांग्लादेश को भी काट झांट के और कलकत्ता वगैरह घाट लिया गया, तो इस वजह से इंडिया को जो है ना बेनिफिट है। लेकिन एक बात मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, वो ये कहना चाहूंगा कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट और जो पाकिस्तान के अदारे हैं वो उनकी खारजा पॉलिसी कमजोर है। जब पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी कमजोर है, जी बिल्कुल कमजोर है। देखिए जब इन पे मुश्किल वक्त आता है, जैसे कि सऊदी अरब में 1970 की दहाई में वहाँ पे किसी इस्लामी ग्रोह ने खाना काबा पर कब्जा कर लिया था, तो सऊदी गवर्नमेंट ने पाकिस्तान को बुलाया और उनके जी पाकिस्तान बचाए, और शरफ साहब गए थे, हाँ शरफ कमांडो थे, वो जाके उन्होंने पानी फेंका और उसमें फिर वो करंट फेंका और उनको सबको हला किया। ठीक है। दूसरे नंबर पे ये जब हौसी बागी उनका निजरान में हमला करते हैं सऊदी अरब पे, फिर उन्हें पाकिस्तान याद आ जाता है। कतर में जब क्रिकेट फुटबॉल का जो टूर्नामेंट था, वो वर्ल्ड कप हो रहा था, तब इन्हें सिक्योरिटी के लिए पाकिस्तान को फौज याद आ जाती है। और जब भी इन्हें मुश्किल वक्त होता है ये पाकिस्तान की वफात को देखना शुरू कर देते हैं। ठीक है, लेकिन उसमें ये है ना वो पैसे देते हैं। लेट्स सपोज आपको क्या लगता है कतर में जो फुटबॉल का मैच हुआ था या टूर्नामेंट हुआ था उसमें पाकिस्तान फोर्सेस गए नो नोट सिक्योरिटी के लिए, लेकिन फ्री इंडिया क्यों नहीं? इंडिया की फौज जो दुनिया की बड़ी 7वीं 8वीं बड़ी फौज बनती है, 7वीं 8वीं नहीं मेरे, 3री 4थी 5वीं, चलो जितनी भी बनती है और 8वीं मुल्क होते हैं, इनकी फौज को तो कोई नहीं बुलाता, हमारी फौज को बुलाते हैं। और कहीं भी वक्त होता है, जैसे कि हम 1971 जो इसराइल की जंग हुई थी वो मिस्र के और शाम वगैरह के दूसरे मुल्क उर्दन वगैरह के साथ, तब भी पाकिस्तानी फौज ने जाके, पाकिस्तानी कमांडो ने, एसएसजी कमांडो ने वहाँ जाके उनके दांत खट्टे किए थे। अच्छा, लेकिन उसी जंग की अगर बात करें जो आप ये तब की बात करें, तब पाकिस्तानी फोर्सेज ने जिनके खिलाफ लड़ा था, नो डाउट जहाँ पे बड़े नॉन मुस्लिम थे, लेकिन वहाँ पे बड़े मुसलमानों की भी जाने गई थी। ये भी तो चीज देखनी है। और दूसरे नंबर पे आप ये कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तान फोर्सेस को बुलाते हैं या पाकिस्तान की जरूरत है। अगर पाकिस्तान की जरूरत है तो फिर क्या वजह है? पाकिस्तानियों को तो वो वीजा ही नहीं दे रहे, सऊदी अरेबिया, यूएई। हमारी खारजा पॉलिसी की कमजोरी है ना, क्यों नहीं इंडियन पाकिस्तानी गवर्नमेंट और पाकिस्तानी जो अदारे हैं ये जितने भी मिडिल ईस्ट के कंट्रीज हैं उनको मजबूर क्यों नहीं करते कि आप इंडियन को बाहर निकाले उधर से? जो सऊदी अरब में है, जो कतर में है, जो यूएई में है, जो जिन कंट्रीज में इनको बाहर निकाल के पाकिस्तान की जो अवाम है उनको एडजस्ट करे। वैसे तो कहते हैं जी ज़र मुबादला के ज़खायर खत्म हो रहे हैं, एड चाहिए हमें, जनाब IMF चाहिए। ये पाकिस्तान के जितने भी, इनको मजबूर करे
इनकी गवर्नमेंट को कि पाकिस्तानी लेबर लें, पाकिस्तान की जो पाकिस्तानी लोगों को या पाकिस्तान के जितने नौजवान हैं उन्हें, ठीक है, वहाँ से निकाले। नहीं वो कैसे निकाल दे। मैंने दुबई का यूएई का विजिट किया, वहाँ पे मैनेजमेंट पोस्ट पे या मैनेजमेंट सीट्स के ऊपर सारे इंडियंस बैठे हैं। अगर सऊदीया की बात कर ले, वहाँ पे मैनेजमेंट सीट्स के ऊपर आप देखिएगा नेट पे जाके कौन बैठे हैं। मैं कहता हूँ सऊदीया यूएई की तो 1 मिनट के लिए छोड़े, इंटरनेशनल लेवल पे आप देख लें कि जितनी भी बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उनको मैनेज कौन कर रहा है, उनके सीईओज कौन है। आपके कहने से, मेरे कहने से, इधर मैं भी कह देता हूँ जी सब इंडियंस को सऊदीया से निकाल दो, दुबई से, यूएई से निकाल दो। मैं कहता हूँ कुछ भी नहीं होना, कभी भी नहीं ऐसा पॉसिबल हो सकता। आपकी बात कर रहा हूँ, देखें, और इनके अलावा पूरी दुनिया में जो मुसलमान हैं, वो जो उनके पढ़े लिखे लोग मर गए हैं। अच्छा। ये जब इन मुल्कों को मैं बताना चाहता हूँ, सऊदी अरब को, कतर को, यूएई को, जब इन पे मुश्किल वक्त आना है तो यही जो इंडिया की अवाम ने उनके खिलाफ हथियार उठा लेने हैं। और उनका जैसे 1857 की जंग आजादी को किसने कामयाब नहीं होने दिया? हिंदुओं ने कामयाब नहीं होने दिया। अच्छा। उस वजह से नहीं कामयाब होने दिया कि इन्होंने जाके मुखबरियां की अंग्रेजों को, सिखों ने इनके खिलाफ जंग लड़ी है। वरना उसी वक्त जिस तरह मुसलमानों की मजबूत थी, बहादुर शाह जफर की फौज मजबूत थी, बखत खान मजबूत था, उन्होंने अंग्रेजों का सफाया कर देना था। लेकिन मीर सादक, मीर जाफर, ये भी तो उससे पहले के बात है। मैं कह रहा हूँ, मैं आज जैसे आपने बात की है ना, बिल्कुल कतार हमारे अंदर है। ऐसे हम ये नहीं कह सकते कि भाई उधर से ऐसा हुआ, इधर से ऐसा हुआ। अगर हम आजादी, जंग आजादी की भी चले, आपने स्टार्ट किया, मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। मुझे ये बताएं कि कितने हीरो से जो हिंदू थे, जो सिख थे, और कितने हीरो से जिन्होंने आजादी की जंग में मुसलमान थे, मतलब जिन्होंने पार्टिसिपेट किया। नो डाउट मुसलमानों ने भी किया, सिखों ने भी किया, हिंदुओं ने भी किया। 1857 की जंग तो लड़ी ही मुसलमानों ने थी। नहीं, ये मैं गौरव से आजादी की बात कर रहा हूँ। गौरव की आजादी की बात जब देखे, वो तो हिटलर ने ऐसा माहौल पैदा कर दिया कि जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, यूक्रेन का जो बानी है, जो ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, जो जितनी भी ये वस्ते एशिया की रियासतें आजाद हुई हैं, अजरबैजान वगैरह, उसका जो बानी है वो जनरल ज़ियाउल हक है। अच्छा। इस तरह बिल्कुल देखें, उसने रशिया की कमर तोड़ी और मुआशी लिहाज से रशिया इतना कमजोर हो गया। तो फिर तो ये यूक्रेन हो गया, या जिन स्टेट्स का आपने नाम लिया है। नहीं, मेरी बात सुने ना, 1 मिनट आपकी पहले जवाब दे दूं। इसी तरह ये जो इंडिया, जो बरतानिया टूटा, बरतानिया ने बरसगीर से कब्जा छोड़ा, वो उसका जो मोजब था वो था हिटलर। अच्छा। हिटलर ने इतना कमजोर कर दिया था बरतानिया को, और इतना कर्जे में आ गया था वो अमेरिका के, और इतनी उसकी फौज तबाह बर्बाद हो गई थी कि उसका कंट्रोल रखना मुश्किल हो गया था अपने मुल्क में, इसलिए वो छोड़ के गया। वरना वो छोड़ के जाते, बरसगीर सब कंटिनेंट तो उनके लिए सोने की चिड़िया थी, जहाँ से सारी जनाज हर चीज वो अपने मुल्क में लेके जाते थे। ठीक हो गया। अच्छा, मुझे बताइएगा, इस्लामिक कंट्रीज, आपने ये कहा कि भाई जब जरूरत पड़ती है तो वो पाकिस्तान को या पाकिस्तान फोर्सेस को या पाकिस्तान के एटॉमिक पावर को याद करती है, एटॉमिक बम को याद करती है। पाकिस्तान के बम को इस्लामिक बम कहते हैं। बम कहते हैं। तो वो इस्लामिक बम कहाँ आज तक यूज हुआ मुसलमानों के हक में? देखें सर जी, मैं आपको बता देता हूँ, ये आज लोग कहते हैं जी कि इसराइल शाम में आ गया है, इसराइल ग्रेटर इसराइल बनना ही बनना है, क्योंकि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, वो हदीस क़यामत की निशानी है। आप जाके यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं कि उसमें क्या होना है, ग्रेटर इसराइल होना है, और इसराइल ने मदीने तक आना है। अच्छा। फिर ये हरासा से, यानी ये मदीने को भी कब्जा कर लेंगे, मदीने तक आ जाएंगे, हरासा से, हुरासा से। ये हुरासा में आता है ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। ये भी कब्जा हो जाएगा इसराइल का? नहीं, यहाँ से काले झंडे वाले लोग जाएंगे, फौजें जाएंगी, जो जाके वहाँ का सफाया करेंगी। आज वो कहते हैं, इंडिया के चैनल में लोंडे लपाड़े कहते हैं जी कि ये देखें जी, वो 450 किलोमीटर का एरिया इसराइल ने फतह कर लिया। और भाई हमें तो पता है सोने का पहाड़ निकलना है दरिया अफरात से। अच्छा। और हाँ जी, सोने का पहाड़ निकलना है, मुख्तलिफ कुव्वतें उस पहाड़ को हासिल करने के लिए लड़ेंगी। ये लिख ले मेरी बात, नोट कर लें, याद कर लें। और हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, हर 100 में से 99 बंदे उस जंग में कत्ल होंगे, और कोई भी उस सोने के पहाड़ को हासिल करने के लिए ना जाए। और सऊदी अरब में 3 बादशाह, 3 शहजादे आपस में लड़ेंगे, और तब हज़रत मोहम्मद का ज़हूर होना है, फिर गज़वा हिंद होना है। सारे जब गज़वा हिंद की बात करते हैं ना, तो एक अलग ही टॉपिक छिड़ जाता है, अलग बहस। आप गज़वा हिंद की बात करते हैं, फिर उधर से जवाब आता है कि भाई हम अखंड भारत है। और ये जो लश्कर खरासा से जाएंगे काले झंडों वाले, ये जाके इसराइल में अपने झंडे गाड़ेंगे, और इसको कोई रोक नहीं सकेगा, इसका रुख नहीं मोड़ सकेगा। ठीक है, आपने भी गज़वा हिंद वालों, अपने भाइयों को भी दावत देता हूँ, आप सर्च करें इस्लाम को। ये जो बातें आज तक जितनी भी हो चुकी हैं, हो रही हैं, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले बता दिया था। वरना तो ये दुनिया घूमने के बारे में कहा, ये सींग इधर था, दुनिया एक गाय ने सर पे रखा हुआ है, बड़ी बड़ी थ्योरीज थी। हमारे इस्लाम में, कुरान पाक में बता दिया था कि इस सूरत के घूम रही है, हर चीज घूम रही है। ठीक है, आपने गज़वा हिंद की बात की, लेकिन अभी इस टाइम जो सिचुएशन है, क्योंकि हमें हमेशा हाजिर रहना चाहिए और हाजिर दिमागी से बात करनी चाहिए। जब हम जज्बात में आगे कोई स्टेटमेंट देते हैं ना, उसमें हमें पता नहीं चलता, अक्सर बातें हम जज्बाती कर जाते हैं, देखने वालों को वो मजाक लगती हैं।
मैं कहता हूँ इस टाइम मौजूदा सूरत हाल ये है, गजवा हिंद की बजाय गजवा पाकिस्तान चल रहा है, गजवा सिंध चल रहा है, सिंध में प्रोटेस्ट चल रहे हैं, बलोचिस्तान में जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं, KPK में प्रोटेस्ट चल रहे हैं। आपको पता है अभी आज की खबर है, पाकिस्तान गवर्नमेंट ये कह रही है कि भाई TTP ने अटैक किया है, जिसमें 16 के करीब पाकिस्तानी फौजियों की जानें चली गई हैं, 8-10 के करीब जख्मी हो गए हैं। क्या वजह है? एक साइड पे वो इंडिया, जिसे आप ये कह रहे हैं जी हिंदू है, ये है, वो मुसलमानों के साथ सिंसियर नहीं, वो जाके इजिप्ट, वो जाके सऊदी अरेबिया, वो जाके कुवैत में डील्स कर रहे हैं, प्रोजेक्ट कर रहे हैं, रिलेशन बेहतर कर रहे हैं। दूसरी साइड पे पाकिस्तान अफगानिस्तान आपस में लड़ रहा है। मैं कहता हूँ इस बात का अगर मुझे जवाब मिल जाए ना तो यकीन माने मेरे दिल को सुकून आ जाए। कि हमारे मुल्क में गद्दारों की कोई कमी नहीं है। यहाँ पे बेदीनी इतनी ज्यादा है कि किसी भी जो लीडर को, सरदार को पैसे देते हैं और इंडिया की राह ये काम कर रही है। सर मैं आप मेरी वन साइड होकर सुने, आप इंडिया की ज्यादा सपोर्ट करते हैं। मैंने किधर सपोर्ट की है? अगर मैंने हमेशा रोक देते हैं मुझे, न्यूट्रल हो गए सर, न्यूट्रल हो गए आप। जब बात इलॉजिकल या मुझे ऐसे लगेगा, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू लेना, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये देखें, जैसे अपना इमरान खान की हुकूमत नहीं बन सकी और शहबाज शरीफ की बनी है, को बनी है, तब से ये खारजी ज्यादा ही बढ़ रहे हैं। आए दिन पाकिस्तानी फौज पे हमला हो रहा है, उधर से बलूचिस्तान में पाकिस्तान पे, इनको कौन सपोर्ट कर रहा है? इंडिया राह सपोर्ट कर रही है। नहीं, अगर मैं कहता हूँ इसलिए मुझे इलॉजिकल बात करती है, एक मिनट के लिए मैं मान लेता हूँ कि राह सपोर्ट कर रही है, इंडिया सपोर्ट कर रहा है, तो ये मेरा काम है ना, यानी मेरी गवर्नमेंट और मेरे इदारों का काम है कि अपने घर को महफूज करना। मेरी बात कि भाई आप ही बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन इदारों, ये हमारी फौज उन पे हमला करके उनको हटा रही है। कहीं कितनी बेअज़ब हुई है, कितनी ऐसी हुई है, जैसे हमारे मुसलमान फौजियों ने, पाकिस्तानी फौज ने उनको पाकिस्तान से निकाल बाहर किया और उनको मजबूत नहीं होने दिया। यही बात मैं मोहम्मद यूनुस साहब को कहता हूँ कि आप बांग्लादेश के जो उनके चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, आप परेशान ना हो। जो आर्मी है या किसी से आप जिहाद का ऐलान करें, हिजबुल मुजाहिदीन को बुलाएं, चिकन नेक इंडिया की बंद करें। असम, नागालैंड और मजापुर और जो जितने भी साथ ले रही हैं, और वेस्ट बंगाल है जहाँ पे, वो सब पे इस्लाम, वहाँ पे अपनी एक हुकूमत कायम करें। इधर से पाकिस्तान के साथ हाथ करें, फौजी मुआहदा करें, डिफेंस मुआहदा करें, और जितने भी मिडिल ईस्ट के मुल्कों को भी कहूँगा कि पाकिस्तान के साथ दवाई मुआहदे करें, पाकिस्तान को हीरो बनाए, पाकिस्तान के आगे चले, क्योंकि इसराइल आ रहा है। मैं लिख के दे रहा हूँ, इसराइल ने किसी को नहीं छोड़ना, और हमारी इस्लाम में भी ये प्रेडिक्शन है क़यामत की निशानियों में सब कंट्रीज को वो। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों पाकिस्तान की जनता जिसमें जो भूखे मर रहे हैं, उनके दिमाग में आ रहा है कि भाई हम लोग गलत कर रहे हैं, गलत रास्ते पर चल रहे हैं, लेकिन जिनका पेट अभी भी भर रहा है, जो मदरसा छाप, जो जिहादी कहीं से दोस्तों, इनके पास पहले से इतना पैसा आ गया कि आज भी वो पेट भर के खा रहे हैं। तो इन लोगों को देखो, माइंडसेट और इनकी फ्रस्ट्रेशन कितनी बुरी तरीके से है दोस्तों की। ये एक तो उल जलूल बयान देते हैं, मतलब जानकारी भी झूठी देते हैं, और इनके कॉन्फिडेंस के साथ देते हैं, इतने कॉन्फिडेंस के साथ देते हैं कि सुनने वाला भाई उसको सच मान ले। और दूसरी तरफ आपको पता है कि पाकिस्तानी इंटरनेशनल भिखारी है, जहाँ भी जाता है भीख मांगता है। तो यहाँ पर एक पाकिस्तानी है जो बोल रहा है कि हम लोग भीख नहीं मांग रहे हैं, हम लोग तो जजिया ले रहे हैं पूरी दुनिया से। जैसे पहले जो मुसलमान राजा होते थे, वो कहीं पर आक्रमण करते थे, वहाँ पर राज कर लेते थे, कब्ज़ा कर लेते थे, फिर वहाँ की